उन्हीं के कुल की बहू है द्रौपदी। अब भीषम पितामह की ओर देखा, कहा दादा आप तो बचा लो, आपकी कुल बहू हूँ और ये समाज के सामने हमें निर्वस्त्र किया जा रहा है, हमारी लाज बच जाने ही वाली है। अब भीषम पितामह चाहते तो एक बार बोल देते, अगर तो दुशासन की दुर्योधन की औकात नहीं थी तो कुछ कह सकते, लेकिन बोल नहीं पाए। सब कुधान्य खा रहे थे, जैसा खायन वैसा हुए मन। पांचों पति लाचार थे, जुए में हार गए थे। अब जब अधीत पर चलोगे, अधर्म पर चलोगे तो लाचारी आएगी। अधर्म की नीति पर चल पड़े थे, अब वो सब चिल्ला रहे थे, अब कोई बचाने वाला नहीं मिला। और जब बिल्कुल वो निर्वस्त्र नग्न होने को हो गई, तब उसको भगवान की याद आई, कन्हैया की याद आई, और तब वो अंतरात्मा से अंदर से आवाज निकली। अभी तो कई जगह वो बटी हुई थी कि ये हमको बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। अरे भाई ये शिवाग बाबा बचा लेंगे, पहलवान बाबा बचा लेंगे, और ये भवानी बचा लेंगी, वो देवी बचा लेगी, वो देवता बचा लेंगे। अरे भाई आप विचार करो कि ये सब इन्हीं के तो उसी एक के तो बनाए हुए हैं, और उसी एक के बनाए हुए हैं हम आप लोग। सबका पिता जब मिल गया है तो पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, कोई भाई अपना दे देगा तुम बताइए। अरे भाई पिता की संपत्ति में हाथ है, उससे हम मांगेंगे तो हो जाएगा जितना हमको जरूरत है। अब भाई आपको चाहे जितना अरबपति हो जाए, कितना मदद कर सकता है वो, तो कहे भाई तुम्हारा भी मिनिस्टर हो तो मैं, आप उसमें कमाओ खाओ, हम अपने में कमाते खाते। और द्रौपदी की हालत यह हो गई कि कोई नहीं रह गया सहारा देने वाला। पहले तो कई जगह से आशा थी, और भगवान राम भी यही कह रहे हैं कि दास कहा है और मोर नर आशा, और कहा तो कहा मोर विश्वासा। यानी दास तो मेरा कहता है, टोपी जैकेट सदरी, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। कहा तो हम बाबा जी के भक्त हैं, तो इन्हीं से मांगो ना। अब आशा और 75 जगह से आप लगाए हो तो बाबा जी मिल जाएंगे। अरे भाई कन्हैया उस समय तो कुछ नहीं किए, जब तक द्रौपदी सबको पुकार रही थी, अपने पतियों को पुकार रही थी, भीषम पितामह द्रोणाचार्य को, तब तक भगवान कृष्ण ने कहा भाई ये सबको बुला रही तो लोग मदद करेंगे। आप भी सब जगह से आस्था रखोगे, श्रद्धा रखोगे तो ऐसे ही होगा। एक ही जगह पकड़ो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। माली जो है जड़ में पानी डालता है, पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, डाल डाल पत्ता पत्ता नहीं सींचना पड़ता उसको। अब इनको पकड़ लो, गुरु की ही पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र बीच नदी समुद्रा, गुरु की ही पूजा में सबकी पूजा है। आप इस बात को समझिए, गुरु ही सर्वेश्वर है, गुरु ही समर्थ है, वो सदगुरु सत्पुरुष का अवतार है, मनुष्य शरीर में इसलिए है, आज आया है, इसलिए हमको आपको शंका हो रही है। आप द्रौपदी ने आवाज लगाई, जब देखा कि अब तो मेरी लाज गई, आप उनको भगवान कृष्ण को आवाज लगाई कि बिना द्रौपदी की सुनी जो ना तुमने, तुम्हें कौन दुख का हरैया कहेगा, और अगर लाज मेरी चली ही गई तो तुम्हें कौन लज्जा बचैया कहेगा। ये नाता बहन भाई का है जो नाता, न सच्चा कोई मेरे भैया कहेगा, और मेरी आन पे आज दुष्कर्म होते, जरा सोचो जग क्या कन्हैया कहेगा। एक अपनी बहन को नहीं बचा पाए, अब क्या कहेगा ये माना। तब ऊपर से मुझको कोई जेल लगना है क्या। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, वो तो सब जगह विराजमान है। गुरु महाराज ने कहा नहीं कि मेरे फोटो लगा करके जय गुरु नाम भगवान का बोल करके जो मेरे प्रेमी मेरा संदेश सुनाएंगे उस जगह मैं हाजिर नाजिर रहूंगा। अब आपके मन में है कि नहीं खाली फोटो तो लगी है, बोल ये रहे हैं, इनको कुछ नहीं आया, इनका तो नहीं अच्छा लगता। अब आपके अंदर में जो प्रभाव है तो आपके अंदर बहुत वैसे मिलेगा, जो जस करे तो तत्परता था। जैसा आपके अंदर में भाव है, जैसी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है, फल तो उसी तरह से मिलेगा। तो ज्यादा समय हम आपका इधर नहीं लेना चाहते। सामयिक संदेश अभी देखिए, जिस मिशन को अपने गुरु महाराज ने शुरू किया था, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज ने आवाज लगाई थी, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्युग आएगा। ठीक है ना। और देखो गुरु महाराज तो शरीर छोड़ के चले गए, और हमको आपको देखो निराधार नहीं छोड़ा, निराधार नहीं छोड़ा, शरीर बदल कर आ गए। आज जो आए हुए हैं काली दाढ़ी में, और केवल शरीर बदला है,
या मृत्यु लोक है। और यहाँ जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब काम करने लग जाता है, तो त्यागना ही त्यागना है। अब देखिए नए शरीर में आ गए, लेकिन बोध उन्हीं का है अंदर में, पूर्ण बोध में, वही सदगुरु वाला बोध अब इनके अंदर में पूरा समाया हुआ है। और इन्हीं को अपना बागडोर संगत रूपी बगिया की देके गए कि हमारी बनाई हुई संगत है और इसकी तुम रखवाली करना, इसकी देखभाल करना, इनकी जीवात्माओं का ख्याल रखना। और देखो गुरु महाराज के ही उस मिशन को अपने आज पूज्य महाराज जी और बड़े तीव्र गति से लेकर के आगे बढ़ो, बड़े तीव्र गति। गुरु महाराज ने बराबर इस बात को कहा है कि सीधा निशाना हमसे रखना, गुरु से, और इधर उधर अगर देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। गुरु महाराज ने कहा सीधा निशाना मुझसे रखना, चाहे कोई 40 साल 50 साल का पुराना सत्संगी ही क्यों ना हो, वो ताज ही क्यों ना पहने हो, लेकिन भरोसा उस पर नहीं, भरोसा गुरु पर करो। सीधा निशाना गुरु से रखो, और गुरु से निशाना अगर इधर उधर हुआ, क्योंकि आप सोचो कि ये पंडित जी आए बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और रामायण में लिखा है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा ने ऐसा संसार बनाया है कि गुण अवगुण एक ही में शान दिया। हमारे अंदर गुण भी है अवगुण भी है, आपके अंदर गुण भी है अवगुण भी है। जिस तरह के कर्मों का प्रभाव जिस समय पर रहेगा, अब उस समय है तो गुण निकल रहा, अभी 1 घंटा 2 घंटा बाद कल परसों हमारे अंदर में कोई अवगुण का आ जाए तो अवगुण बढ़ जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इधर उधर निशाना मत करना, सीधा निशाना मुझसे रखना। और जब सीधा निशाना रखोगे, अब गुरु को सिर पर रखिए और चलिए आज्ञा माए, तो कहा कबीरता दास के 3 लोग भय ना। गुरु के स्वरूप को यहाँ बताए रखो, सीधा गुरु को निशाने पर रखो, तब आपको और हम कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। गुरु महाराज की दया कृपा से हमेशा सद्बुद्धि मिलेगी, तार अंदर से जुड़ा रहेगा। गुरु अंतर में बसे हैं, अंतर्यामी हैं, शब्द रूप में विराजमान हैं। जब इनके सद्गुरु स्वरूप का, इनके नूरानी स्वरूप का, क्योंकि यह मनुष्य का स्वरूप नहीं है, इनके अंदर वह आवाज और वह प्रकाश प्रगट है। ऐसे संत महात्माओं के रोम रोम से रूहानी धार निकला करती है, किरणें निकला करती हैं। तभी इनका जब दर्शन होता है और जब इनका रूहानी मतलब कि ये जब देखते हैं तो इनके अंदर से वो चीजें मिलती है। तभी इनके शरीर को कहा गया है कि संत पुरुष की अलग पुरुष की आरती संतों की है देह। इनकी देह में प्रकाश विराजमान है, भगवान विराजमान है। अलख पुरुष की आरती और संतों की है देह, और लखा जो चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। ये सीता है